हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं। क्लास 8 का आज वीडियो आया है, ठीक है। देखते हैं क्लास 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, जिसे हम सीधा समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और प्रतिलोम समानुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ये वाला टॉपिक। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक किए थे? हम लोग क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका होमवर्क था। होमवर्क का आंसर कमेंट में लिखिए। कमेंट में जितना ज़्यादा लिखोगे यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, सो always comment whenever I am going to ask you that you have to answer these questions or that. Okay, let's start the questions. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और उससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ उसको भी समझ लेंगे। सीधा समानुपात में ये कंडीशन फॉलो होता है a1/a2 बराबर b1/b2। प्रतिलोम समानुपात में ये कंडीशन फॉलो होता है a1/a2 बराबर b2/b1, ठीक है। चलिए, ये दो चीज़ अगर आपको आता है, ये दो चीज़ आपको अगर आया तो आप पूरा चैप्टर पे कमांड कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया 64 रुपीज़, मतलब सॉरी, वो दिया है 60 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि 144 में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देंगे हम, ठीक है। 16 पेंसिल का जो प्राइस दिया गया है वो दिया गया है आपको 64 रुपीज़, और आपसे ये कहा गया है कि 144 रुपीज़ में कितना पेंसिल आपको मिलने वाला है। आपको बताना है कि इन 144 रुपीज़ हाउ मैनी पेंसिल्स विल यू गेट, आपको कितना पेंसिल्स मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर आप पैसे बढ़ा रहे हो, आप रुपयों को बढ़ा रहे हो, तो पेंसिल का नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब एक चीज़ के बढ़ाने पे दूसरा चीज़ बढ़ रहा है, तो ये तो पक्का सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे अगर हम a1 का वैल्यू देखें तो a1 हमारा ये होगा, b1 हमारा ये होगा, a2 कुछ है नहीं तो a2 को हम x मान सकते हैं, है ना। और यहाँ हमारा b2 होगा। तो जब आप कंडीशन लगाओगे तो यहाँ होगा आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अब a1 का मतलब क्या हुआ? a1 का मतलब है 16, a2 का मतलब क्या हुआ? a2 का मतलब है x, b1 का मतलब हुआ, b1 का मतलब 64, b2 का मतलब क्या हुआ? b2 का मतलब 144, ठीक है। अब समझते हैं, ये 16 का पहाड़ा में एक बार में, ये 16 का पहाड़ा में 4 बार में, ठीक है। ये एक बार में कटा, ये 4 बार में कटा 16 के पहाड़े में। अब उसके बाद अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये x नीचे है, जब आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आया 1/4 इक्वल्स टू x/144, ठीक है। मतलब ये x नीचे था, ये चला गया ऊपर, और ये 4 ऊपर था, ये आ गया यहाँ पे नीचे। अब ये 144 जो नीचे है इसको ऊपर भेजेंगे तो ये होगा 144/4 x का वैल्यू। तो इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा 4 3 12 और 4 6 20। तो x का वैल्यू कितना आया? 36। मतलब ये हुआ कि अगर हम 144 रुपीज़ लगाते हैं तो हमारे पास कितना पेंसिल्स आता है? हमारे पास 36 पेंसिल्स आता है। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू रीड। आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को। लिखा है 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपीज़ है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ एग्स इज ₹60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 डजन ऑफ एग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सिंपल इसको बना सकते हो कि 1 डजन का जो कॉस्ट है वो आपके पास 60 रुपीज़ आ रहा है, 10 डजन का कॉस्ट कितना होगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनडायरेक्ट का? अगर आप डजन्स बढ़ाओगे, दर्जन बढ़ाओगे, तो प्राइस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 का कंडीशन लगाओगे, क्योंकि ये सीधा समानुपात है, a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 10, b1 का वैल्यू है 60 और b2 का वैल्यू है x, कुछ नहीं है तो मान लिया x इधर गया, 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई 60, तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? x का वैल्यू आपको मिलेगा 600। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 10 दर्जन खरीदोगे तो आपको देना होगा, यू विल हैव टू पे
600 रुपीज़। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस को देखिए और हर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है, आप वीडियोस को देख रहे हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम ये वीडियो देख चुके हैं, आई हैव क्लियर्ड। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आगे वाला वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टीचिंग जो होता है ना, पढ़ाना जो होता है ना, ये दोनों 2 वे प्रोसेस होता है, 3 वे प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू नहीं रखोगे तो आगे वीडियोस जो है आने में प्रॉब्लम होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है, तो ₹360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना इज ₹30, देन हाउ मैनी बनाना विल यू गेट इन ₹360। बोलने का मतलब है कि अगर आप 30 रुपये देते हो तो आपको एक दर्जन केला मिलता है, एक डज़न बनाना मिलता है। देयर विल बी 12 बनानाज इन 1 डज़न। एक दर्जन में कितना बनाना रहेगा, कितना केला रहेगा? 12 ठो केला रहेगा। मतलब 12 ठो केला अगर हम खरीदने गए तो हमको 30 रुपया देना पड़ा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर आप 360 रुपये देते हैं, अगर हम दुकान वाले को 360 रुपया दे देते हैं, तब क्या होगा, आपको कितना ठो केला मिलेगा? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझेंगे इसको कैसे है कि कितने बनानास मिलेंगे। देखिए, एक दर्जन बनाना दिया जा रहा है, ठीक है, 1 डजन बनाना दिया जा रहा है, और 1 डजन बनाना का आपका जो प्राइस है वो है 30 रुपीज़। ठीक है, और 1 डजन बनाना में कितना बनाना आएगा? 12 बनाना आएगा, 12 ठो आएगा केला ना। 12 बनाना जो है 30 रुपीज़ में आ जाएगा। आपसे ये कहा गया कि अगर आप 360 रुपीज़ पे कर दोगे तो आपको कितना बनानास मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर 30 से 360 जाना है तो हमको सिंपल क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 पहुंच जाएंगे। और ये कैसा रिलेशन है? ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन, सीधा समानुपात का रिलेशन। और अगर ये सीधा समानुपात का रिलेशन है तो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता तो अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो उधर डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करके पहुंच रहे हैं 360 तक, तो 12 भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ जो हमको 12 मिला है, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 144 बनाना, ऐसे कुछ मिलने वाला है। मतलब अगर आप 360 रुपया दोगे तो आपको 144 जो है बनाना मिलेगा। लेकिन यहाँ जो आंसर है वो आपको पीसेज में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पीसेज में आंसर को निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए, A1 का वैल्यू फिलहाल तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात है। प्राइस बढ़ाएंगे तो बनाना बढ़ जाएगा, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा आपका B1/B2। A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू 12 है। A2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, x मानते हैं। B1 का वैल्यू कितना है? B1 का वैल्यू 30 है और B2 का वैल्यू कितना है? 360 है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 3 के टेबल में 12 बार में हुआ है ना, तो ये 12 डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 12 इंटू 12 और ये डिवाइड में x इधर आके किस में होगा? मल्टीप्लाई में। 12 इंटू 12 क्या होगा? 144 बराबर हो गया x। मतलब बनाना तो हमारे पास आया 144। अब आप जान रहे हो 1 डजन में 12 बनाना आता है, तो आपके पास यहाँ इस चीज़ को रिवर्स करके उल्टा करके भी आप बोल सकते हो कि 12 बनाना 12 केला आपको मिलता है एक दर्जन में। तो एक केला आपको कितने में मिलेगा? एक बनाना मिलेगा 1/12 दर्जन में। ये आपका यूनिटरी मेथड है। जैसे ही यहाँ स्मॉल होगा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास टोटल कितना बनाना है? 144 बनाना है। तो 144 बनाना आपको कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1/12 इंटू 144। होगा क्या, जैसे यूनिटरी मेथड में इधर वाला नंबर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये दिखाई देगा कि 144 बनाना कितने दर्जन में आ रहा है? 12 दर्जन में आ रहा है। या फिर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये 144 जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये 144 को 12 से डिवाइड करना है। जब आप 144 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 12 आंसर मिलेगा और वही 12 दर्जन होगा। यही है, पीसेस से अगर नंबर में जाना है तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 11 जो था ये आपका था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि हमारे पास 420 बोतल है, 420 बॉटल्स है, और 420 बॉटल को भरने में 4 आवर का टाइम लगता है। हमसे ये कहा गया कि अगर हम 6 आवर का टाइम लें तो कितने बॉटल्स बढ़ेंगे, मतलब भरेंगे, है ना। टाइम बढ़ा रहे हैं तो बॉटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो कैसे बनाएंगे, ये होगा 420, ये A1 है, A1 बटा A2, 420 बटा x मान लेंगे इक्वल्स टू B1 बटा B2, ये B1 है, 4/6 कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स में से कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये 420 इक्वल्स टू 2/3, ये x नीचे है, ऊपर कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। अब ये 2/3, ये फैक्टर जब उठ के इधर जाएगा तो 2/3 से बन जाएगा 3/2, तो x बराबर हो जाएगा 420 इंटू 3/2, जब कैंसिल करेंगे तो 210 हो जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा तो x इक्वल्स टू हमारे पास जाएगा 630। मतलब कि अगर हम 6 आवर्स का टाइम लेते हैं तो 630 जो बॉटल्स है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आपको आई होप जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने हो गया। अब जो है इसके बाद जो है एक और वीडियो आएगा जिसमें हमारा सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग जो है ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री का आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का वीडियो जो है वो भले ही क्लास 6 से लेकर के 10 तक का बच्चा सारा देख सकता है, तो इसलिए उस वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 सारे उसको देख सकते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री में क्या है, पहले हम लोग शेप्स को समझेंगे, ठीक है, कि आयत क्या होता है, आयत कैसे काम करता है, आयत का गुण क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, ताकि क्लास 9 में वो चीज़ें जब आएँ तो आप इजीली उन चीज़ों को टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार। इसके अलावा यू हैव टू शेयर दिस वीडियोस, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करिए। और इसके अलावा एक चीज़ और, कमेंट करो, C फॉर कमेंट, C फॉर कॉन्फिडेंस। कमेंट नहीं कर रहे हो इसका मतलब कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कभी भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जो डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेस किए डेवलपमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि अगर सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए तो बोलना सीखिए। कमेंट बॉक्स आपके बोलने का स्थान है, ठीक है, इज़ द प्लेस ऑफ योर एक्सप्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो आप जो है इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करके या टेक्स्ट करके क्लासेस से इजीली जुड़ सकते हो। अभी क्लासेस में जो है प्रैक्टिस चल रही है क्लास 8 में आने वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जनवरी में जो है आपका OMR सीट में एग्ज़ाम होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियोस देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ रहे।